Allergy written in upcountry churchyard के हमने चार पार्ट किए हैं और इस लास्ट वाले वीडियो में हम इस पोएम को ख़त्म करेंगे। और लास्ट के 2 स्टेंजा रहते हैं पोएम के और 3 स्टेंजा रहते हैं अपने एपिटैफ के। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे पोइट अपने खुद की डेथ के बारे में इमेजिन कर रहे हैं कि जब कोई उनके बारे में पूछेगा कि वो इंसान कहाँ है, तो पोइट इमेजिन करते हैं कि गांव का कोई हॉरी हेडेड यानी स्लेटी बालों वाला कोई इंसान बुजुर्ग कहेगा कि हाँ, हम उस इंसान को आते जाते देखते थे, कभी खुश होता था, कभी उदास होता था। और अपलैंड यानी टीले की तरफ जाते हुए हमें वो दिखता था। और बीच की ओर जाता था यानी समुद्र किनारे की तरफ वो तेज तेज कदमों से चल के जाता था। और आगे के स्टेंजा में पोइट कहते हैं वन मॉर्न, मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म है मॉर्न। वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल, एक दिन मैंने उसे मिस किया। यानी अब पोइट जो उनका रूटीन था रेगुलर आने जाने का, अब वो रूटीन में नहीं आते थे। और एक दिन वो इंसान खुद कहेंगे, बुजुर्ग इंसान, कि मैंने उसको मिस किया, कि अब वो दिखाई क्यों नहीं देता वो लड़का जो आता था। अलोंग द हिथ एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, अपने उसके पसंदीदा वृक्ष के पास भी वो नहीं दिखता। अब मैंने उसको डेली आते जाते देखता था, मैं उसको देखता था कि इधर से आया है, इधर वो जाएगा और सुबह इस टाइम आएगा, उसके बाद इस टाइम दिखता था। अब वो उस टाइम पे दिखता नहीं है। अब उसके जिस पेड़ के नीचे वो बैठता था उस पेड़ के नीचे नहीं दिखता, जिस अपलैंड की तरफ वो जाता था उस टीले की तरफ भी वो जाते हुए नहीं दिखता है। अनदर केम, एक और दिन आया, एक के बाद एक और दिन आने लगे। नॉर यट बिसाइड द डे, लेकिन वो पोइट नहीं आए। एक के बाद एक दिन गुजरते गए, हमने उसका इंतजार किया लेकिन वो पोइट नहीं दिखा। नोर अप द लॉन, उस लॉन की तरफ भी नहीं दिखे हमें वो। नोर एट द वुड वाज ही, और ना ही उस लकड़ी के पास, उस पेड़ के पास, उन जंगलों में हमें वो नहीं दिखा जहाँ वो रेगुलरली जाता था। यानी पोइट के बारे में पूछते पूछते जब कोई इंसान आएगा तब वो गांव के बुजुर्ग उसे डिटेल में बताएंगे कि आते तो थे लेकिन अब वो बहुत दिनों से हमें वो दिखाई नहीं दिया। एक के बाद एक दिन गुजरा, हमने उसका इंतजार किया लेकिन वो पोइट कभी दोबारा नहीं दिखा। फिर क्या होता है, द नेक्स्ट, अगले दिन, काफ़ी दिनों के बाद अगले दिन, विद डर्स ड्यू इन सैड अरे, स्लो थ्रो द चर्च वे पाथ बिसा हिम बॉर्न। यानी अगले दिन चर्च की बेल बजती है और चर्च के बेल बजने के बाद हमें एहसास हुआ कि किसी की आखिरी यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। और किसी बग्गी में डालकर, जैसे जो भी उनका मैनेजमेंट होता था कि उसमें उस पोइट को आखिरी यात्रा उस चर्च तक लाई गई। अप्रोच एंड रीड, फॉर दाउ कैनस्ट रीड द ले ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ यू एज्ड थॉर्न। और उसके बाद चर्च में उसको लाया गया। और उस चर्च में जब तुम पहुंचोगे, मेरे बारे में तलाश करते करते, मेरे बारे में पूछते पूछते, तो वो बुजुर्ग इंसान तुम्हें मेरी कब्र तक लेकर जाएगा। और उस कब्र पर जो मेरा पत्थर लगा होगा, जो मेरा एपिटैफ लगा होगा, उसकी तरफ इशारा करके वो तुम्हें दिखाएगा कि देखो, ये है वो पोइट जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे और ये है उनकी कब्र जिसकी तुम्हें तलाश थी। यानी तब पोइट की डेथ हो चुकी होगी। आगे का स्टेंजा है दी एपिटैफ। एपिटैफ मैंने आपको बताया कि किसी कब्र पर एक पत्थर लगाया जाता है, जिस पत्थर पर डिटेल लिखी जाती है, उसके जन्म से लेके डेथ तक के साल लिखे जाते हैं, वर्ष लिखे जाते हैं, ईयर्स लिखे जाते हैं और 2-4 बातें उसकी डिटेल में लिखी जाती है और उनके नाम एंड ऑल, फैमिली की थोड़ी बहुत जानकारी उस एपिटैफ पर मिलती है। और 2-4 लाइन्स भी लिख देते हैं पोइट्री की, जो भी उस जिसकी मृत्यु हुई है अगर उसको पसंद हो तो आगे पोइट कहते हैं कि मेरे एपिटाफ पे आपको क्या लिखा मिलेगा, है रेस्ट हिज हेड, यहाँ रेस्ट करता है, कर रहा है उनका सर, कहाँ पे, अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, धरती की गोदी में यह उनका सर आराम कर रहा है। अ यूथ टू फॉर्चून एंड टू फेम अननोन, एक ऐसा इंसान था, वो एक ऐसा यूथ था जो भाग्यशाली नहीं था और जिसकी फेम, जिसकी
कह सकते हैं प्रसिद्धि अननोन रह गई, यानी वो बहुत प्रसिद्ध नहीं हो पाया। फेयर साइंस फॉरवर्ड नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ। साइंटिफिक रिसर्चेस ने उस इंसान की जिंदगी पर कोई गहरा सा प्रभाव नहीं छोड़ा, यानी वो चकाचौंध भरी दुनिया से एकदम अलग था। कोई भी इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज हुई, उसका उसकी लाइफ पर कोई असर नहीं था। वो एकदम सीधी सादी सी जिंदगी जीने वाला इंसान था। एंड melancholy मार्क्ड हिम फॉर हर ओन। इसका मतलब है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य ने उस इंसान को परमानेंट अपना मार्क कर लिया था, यानी दुर्भाग्य ने उस इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ा। कहने का मतलब वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली इंसान था। लार्ज वाज हिज बॉन्टी। उसका दिल बहुत बड़ा था, बहुत दानी इंसान था, दान करता था। एंड हिज सॉल सिंसियर, और उसकी आत्मा एकदम सिंसियर थी, पवित्र थी। हेवन डिड a recompense as largely sent, or he gave to misery all he had a tear। हेवन यानी स्वर्ग ने भी कुछ खास ही मेहरबानी उस पर की थी, कुछ ज़्यादा ही मिजरी पेन उसको दिया, उसको आंसू बहुत सारे दिए, यानी तोहफे में दुख दर्द इसको बहुत मिले थे। ही गेन फ्रॉम हेवन, इट वॉज ऑल ही विस्ड अ फ्रेंड। स्वर्ग ने भी, किस्मत ने भी उसको बहुत दुख दिए, और ये दुख ही तो थे जिसकी उसे इच्छा थी मेरे दोस्त। नो फादर्स सॉरी फादर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज। उसमें जो मेरिट्स थी, जो उसकी अच्छाइयाँ थी, वो अब किसी को पता नहीं चलेंगी, क्योंकि ये हमेशा के लिए अपनी कब्र में सो रहे हैं। अब इनमें कितनी मेरिट थी, डिमेरिट्स थी, कितनी इनमें अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ थी, ये सब उनके साथ उनकी कब्र में दफन हो गए हैं। और ड्रॉ हिज frailties फ्रॉम देयर dread abode, there they alike in trembling hope repose the bosom of his father and his God। कवि कहना चाहते हैं कि उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही उसके साथ उसकी कब्र में समा गई हैं। अब उनकी अच्छाइयों के बारे में कौन बात करेगा, अगर कर भी लेंगे तो उससे पॉइंट वापस नहीं आने वाले। और यही ऐसे ही उनकी जिंदगी उन्होंने बिता दी। अब क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ सब उसके साथ परमानेंट उसके साथ उसकी कब्र में है। और उसके जो फादर थे, यानी उसके परम पिता परमेश्वर थे, उसने उसको यही गिफ्ट दिया, और ऐसी ही उनकी लाइफ थी। ये बच्चों बहुत ही एक लंबी पोएम थी इंग्लिश लिटरेचर में। आज हमने इस पोएम को ख़त्म किया है, और नेक्स्ट हम अबाउट द पोइट एंड द पोएम हम थोड़ा जानेंगे। कोई भी पोएम पढ़ने से पहले, कोई भी स्टोरी पढ़ने से पहले उनको लिखने वाले का बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि किस प्रकार की मानसिकता उनकी रही थी और क्या कुछ उनका फैमिली बैकग्राउंड था। जैसे जैसे किसी की लाइफ होती है, वैसा इम्पैक्ट उनके माइंड पर होगा, और वैसी वैसी बातें वो लिखेंगे। उसके बाद हम इस पोएम का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और फिर ग्रामर हम सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम सभी पोएम्स को एक बार एक्सप्लेन कर लें, उन पोएम्स को निपटा देते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम, जैसे अपना व्हाट्सएप है ऐसे टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, टेलीग्राम आप डाउनलोड करें। और टेलीग्राम पर अकाउंट बनाने के बाद आप सर्च करेंगे, और सर्च के ऑप्शन में आप ये RGMUCHANA बिना स्पेस के आप टाइप करेंगे तो आपको एक चैनल मिलेगा, या फिर जिस चैनल के नाम से अपना ये यूट्यूब चैनल है, इस नाम से भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक चैनल मिलेगा। उस चैनल पे सभी पोएम्स का पीडीएफ मैंने बना के अपलोड किया है। पूरी बुक का एक पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएगा। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे बीच में कोई मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, या फिर एक भी कुछ सेकंड्स के लिए आपका स्क्रीन क्लियर होता है, तो आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद स्क्रीनशॉट लें, तो भी आपके लिए इजी रहेगा। इट्स अप टू यू, आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली पोइम करेंगे, उससे पहले अबाउट द पोइट एंड पोइम थोड़ा सा हम देख लेंगे।